Hello students, today we are starting second topic of chapter admission of a partner, that is goodwill. Goodwill is an intangible asset which enables the firm to earn the higher profit or through it a firm shift to the super profit. सुपर प्रॉफिट फर्म क्यों कमाती है? सिर्फ गुडविल की वजह से, वरना एवरेज प्रॉफिट तो हर बिजनेस कमा रहा है। सिमिलर बिजनेस की बात करें तो सारे बिजनेस एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, पर कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस होता है जो सुपर प्रॉफिट पे शिफ्ट होता है। वो बिजनेस किस कारण से सुपर प्रॉफिट पे शिफ्ट होता है? सिर्फ गुडविल के कारण से शिफ्ट होता है। गुडविल जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, सपोज यहाँ 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, अब सी पार्टनर फर्म में एंटर हुआ है, सी पार्टनर का एडमिशन हुआ है, तो पहले जो प्रॉफिट होती थी वो 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, मिस्टर ए में, मिस्टर बी में। बट अब जो प्रॉफिट होगी वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब अभी प्रॉफिट सपोज हमारे पास 12,000 थी, तो 6,000 ए लेते थे और 6,000 बी लेते थे, अगर इक्वल रेशियो होता है। पर अगर अब प्रॉफिट 12,000 है और अब 3 पार्टनर है ए बी सी, तो अब अगर इक्वल रेशियो होता है तीनों पार्टनर्स में, तो 12,000 जब डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 पार्टनर्स में, 4,000 4,000 4,000, मतलब पहले जब 2 पार्टनर्स थे तो 6,000 मिलता था, अब इनको कितना मिल रहा है? 4,000 मिल रहा है, और इसको मिलेगा भी 4,000। पहले तो इन्हें कुछ मिलता ही नहीं था क्योंकि ये पार्टनर नहीं थे। इसका मतलब पहले ये 6,000 लेते थे, अब ये 4,000 लेंगे। इनने 2,000 का अपना शेयर क्या कर दिया है? सैक्रिफाइस कर दिया है, और वो 2,000 का शेयर किसके पास पहुंच गया है? न्यू पार्टनर के पास पहुंच गया, क्योंकि उसका एडमिशन हुआ है और बदले में उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हो गए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और ये हो गया गेनिंग पार्टनर। इन दोनों ने अपना कुछ शेयर सैक्रिफाइस कर दिया है गेनिंग पार्टनर के लिए। तो जो शेयर ये सैक्रिफाइस करेंगे, अभी तो ये अमाउंट्स हैं, सपोज 1/4 शेयर सैक्रिफाइस कर दिया या 1/5 शेयर सैक्रिफाइस कर दिया, तो जितना ये सैक्रिफाइस करेंगे बदले में जो गेनिंग पार्टनर है उन्हें उतना कंपनसेशन देंगे, अमाउंट में 4,000 5,000 कंपनसेशन पे करेंगे। सो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो गेनिंग पार्टनर पे करता है कंपनसेशन के रूप में, वो कहलाती है गुडविल। वो उसको हम कहते हैं, और यहाँ आपको जो टर्म यूज करना है वो करना है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये टर्म चलेगा साथ में आपके, प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसी का आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है कि कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको फर्स्ट केस बताती हूं मैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हेडिंग हो जाएगी इस टॉपिक की। फर्स्ट केस आ जाएगा व्हेन न्यू पार्टनर पे गुडविल प्राइवेटली, गुडविल पेड प्राइवेटली। सपोज 3 पार्टनर से पहले से XYZ, न्यू पार्टनर ए एंटर हुए हैं फर्म में, और वो जो भी गुडविल अमाउंट है वो प्राइवेटली पे करते हैं। तो जब भी कोई पार्टनर प्राइवेटली पे करते हैं गुडविल, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होता, मीन्स नो एंट्री, नो रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकेंड केस होता है व्हेन गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन्ड इन द बिजनेस मीन्स जो पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आए और बिजनेस में वो गुडविल लगा दी जाए, मतलब पार्टनर्स उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तब क्या एंट्री होगी? अब जब पार्टनर एंटर होगा बिजनेस में, तो एडमिशन के टाइम वो कुछ कैपिटल भी लाएगा और कुछ कंपनसेशन के रूप में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे करने के लिए भी लाएगा। सपोज हमारे 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, सी एंटर हुए हैं बिजनेस में, फर्म में। ये इनका पहले शेयर था 3:2, अब ये 1/6 शेयर के लिए एडमिट हुए हैं, मीन्स इनका शेयर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 1/6, मतलब इनको प्रॉफिट में 1/6 पार्ट मिलेगा। अब ये 1/6 पार्ट के लिए 1 लाख की कैपिटल लेके आए हैं और 10,000 की गुडविल लेके आए हैं, और आपसे बोला जाता है दिस गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में रिटेन की गई है, मीन्स बिजनेस में लगाई गई है। तो अब आप बताइए जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो आपको क्या करना है, जनरल एंट्री बनाते टाइम कैसे करना है इसकी जनरल एंट्री, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो वो गुडविल का और कैपिटल का पैसा लेके आएंगे, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आजकल तो सारे ट्रीटमेंट बैंक से होते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। चेक से भी लेके आ सकता है पार्टनर, कैश में भी ला सकता है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्या क्या लेके आए? कैपिटल लेके आए 1 लाख की, सो वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 का लेके आए, सो टोटल बिजनेस में मनी कितना आया? 1,10,000। कैश अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, वैसे आप बैंक यूज करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर ऐसा दे दें कि गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इन कैश, तो फिर आपको कैश राइट करना है। और ऐसा दे दें गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर बाय चेक, तो फिर आपको बैंक वर्ड यूज करना है। वैसे तो बैंक ही वर्ड ज्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल सारे ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक ही होते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो कैपिटल लेके आए हैं पार्टनर, ये तो बिजनेस में लग गई। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करें, ये क्यों लेके आता है पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल? क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए, तो न्यू पार्टनर किसे पे करता है? ओल्ड पार्टनर्स को पे करता है। मतलब ये प्रीमियम का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। अब ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में? तो हमेशा याद रखिए, ये जो सेकंड एंट्री होती है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है हमेशा। क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है? ये एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसलिए की जाती है क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है, बदले में गेनिंग पार्टनर उनको क्या कर रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस के बदले मिला है, इसलिए ये जो अमाउंट होगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ नरेशन आ जाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर being premium for goodwill distributed among the old partners in their sacrificing ratio। इस तरह से ये सेकंड नंबर का केस आपको सॉल्व करना रहेगा। ये 2 एंट्री है, याद रखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट केस जो आपकी बुक में दिया गया है वो दिया गया है, when the goodwill is brought by a partner in cash or check by the new partner and is withdrawn by the old partner। गुडविल पार्टनर लेके आएगा, जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा ना, वो लेके आएगा गुडविल की अमाउंट। गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर बट ओल्ड पार्टनर विड्रॉन इट। जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो इस अमाउंट को विड्रॉन कर लें। अब वो फुली भी विड्रॉन कर सकते हैं और वो पार्शियली भी विड्रॉन कर सकते हैं। फुली मीन्स पूरा अमाउंट विड्रॉ कर ले, और पार्शियली मीन्स कुछ अमाउंट विड्रॉ कर ले। ऐसा भी करते हैं कभी कभी पार्टनर्स, हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं और हाफ अमाउंट विड्रॉ नहीं करते हैं। तो फर्स्ट पहले तो वो लेके आएगा, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अगर लेके आता है पार्टनर, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी सेकंड केस में आपने पढ़ी थी ये एंट्री, बस इस केस में विड्रॉ की एंट्री और बढ़ जाएगी और वो एंट्री बन जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि ये पैसा उन्होंने क्या कर लिया है? विड्रॉन कर लिया है। So sacrificing partners capital account debited to cash. Goodwill brought by the new partner and old partner withdrawn the amount of goodwill। अभी जो न्यू पार्टनर जो कैपिटल गुडविल लेके आया है, ओल्ड पार्टनर ने वो गुडविल को विड्रॉ कर लिया है। यहाँ टू कैश की जगह अगर आप टू बैंक वर्ड भी डालेंगे तो ये रॉन्ग नहीं होगा, और आप टू कैश भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 4 होता है, आपकी जो बुक में दिया हुआ है मेन, गुडविल ब्रॉट बाय द पार्टनर इन काइंड। अभी तो कैश में लेके आ रहे थे पार्टनर, गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर न्यू पार्टनर इन काइंड। काइंड मतलब ये होता है वो कैश में नहीं लेके आएगा कोई पैसा, या थ्रू बैंक वो कोई भी पैसा नहीं लेके आएगा, काइंड में लेके आएगा। मीन्स वो अपनी कैपिटल या प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा काइंड में लेके आए। काइंड मतलब क्या हुआ? कुछ एसेट ले आए, कैश कुछ पे नहीं करे, कभी कुछ एसेट ले आए, कुछ कुछ और भी चीजें लेके आ सकता है बिजनेस में। सपोज उन्होंने बोला कि मैं बिजनेस को व्हीकल प्रोवाइड कर दूंगा, मैं बिजनेस को फर्नीचर प्रोवाइड कर दूंगा अपने साइड से, तो वो कहलाएगा व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रॉट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन काइंड। काइंड में लेके आएंगे तो क्या एंट्री बनेगी? सो जो वो लेके आए एसेट लेके आए तो जनरल एंट्री बन जाएगी एसेट। सपोज फर्नीचर लेके आए तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और सेकंड एंट्री प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो जो सेकंड एंट्री होती है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है, मतलब वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। नेक्स्ट केस होता है, 5th नंबर का केस आता है, when the goodwill is not brought in full or part by the new or incoming partner, when the new partner doesn't, or we can say that new partner not bring
द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। अगर वो अनेबल हो जाए कि हम ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो कैश में ना पे कर पाए गुडविल, तो अब वो कैश में गुडविल तो नहीं लेके आएगा, पर हो सकता है वो कैपिटल कैश में लेके आए। तो कैश में अगर कैपिटल लेके आए तो आपको उस चीज की एंट्री तो करनी पड़ेगी कैश में कैपिटल लेके आने की। और अगर उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है कैश में, तो वो पैसा हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे। अगर सपोज वो कैपिटल पे कर दे तो आप एंट्री कैपिटल की तो बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर वो कैपिटल लेके आए तब ये एंट्री बनाइएगा, अदरवाइज नहीं बनेगी। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे गुडविल की, बट वो क्या बोला गया है इसमें, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल की अमाउंट वो कैश में नहीं लेके आया। अगर वो कैपिटल लेके आता है तो हम ये एंट्री करेंगे, अदरवाइज ये एंट्री भी नहीं लेके होगी। अब वो क्या बोला गया है कि वो ही इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, लेके नहीं आ रहा है। तो जब भी वो अनेबल हो जाए, मीन्स नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, तो हम उसके पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं उनसे ही उसका एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल का। तो एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। और ये जनरल एंट्री भी किस रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, न्यू टू ओल्ड। इसको ऐसे याद रखिए, आपको जल्दी याद हो जाएगा, न्यू टू ओल्ड। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है और अगर फिक्स मेथड है तो न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये 5 केसेस हैं जो आपको ध्यान रखना है गुडविल का एडजस्टमेंट करते टाइम। अभी जो मैं आपके क्वेश्चंस स्टार्ट कर रही हूँ वो इस वाले केस से, केस नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। एक एक केस बताती जाऊंगी और जनरल उसके क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करती जाऊंगी। ये मेरी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 5.87 पे। जो फर्स्ट केस है, व्हेन द गुडविल अमाउंट इज पेड बाय द पार्टनर प्राइवेटली, मीन्स जो न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होगा वो गुडविल का पैसा वो कैसे देता है, प्राइवेटली पे करता है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 ऑन पेज नंबर 5.87। क्वेश्चन नंबर 19 is given in my book. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They take C as a new partner for 1/5 share in profit. ये 1/5 शेयर के लिए एंटर हो रहे हैं। गुडविल appears in the books of the firm ₹15,000। इसका मैं एडजस्टमेंट आपको अभी बताती हूँ। गुडविल appears in the books ₹15,000 for the purpose of C's admission. Goodwill of the firm is to be valued। ये न्यू गुडविल है। न्यू गुडविल कितनी है, 15,000। पुरानी गुडविल सी के एडमिशन के पहले दी हुई है कितनी, 15,000। और सी के एडमिशन के टाइम जो न्यू गुडविल है, मीन्स जो गुडविल का रिवैल्यूएशन हुआ है वो भी कितने से हुआ है, 15,000 से। C is to pay proportionate goodwill as premium for goodwill which he pays to the firm privately। अब क्या बोला गया है, C क्या करेंगे, जो भी इनके शेयर के हिसाब से गुडविल निकलेगी वो प्राइवेटली A और B को पे कर देंगे, मीन्स फर्म में वो पे कर देंगे। तो प्राइवेटली अगर गुडविल पे कर रहे हैं तो उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। अब पूरी फर्म की गुडविल 15,000 है, न्यू फर्म की, इनके एडमिशन के टाइम ABC फर्म जो बनेगी ना उसके हिसाब से इनकी गुडविल कितनी है, 15,000। तो उसका 1/5 कितना हो जाएगा, 5 3 15, मतलब ये 3,000 गुडविल का पे कर देंगे ए और बी को, पर प्राइवेटली पे करेंगे। सो प्राइवेटली की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। अब जो ये वर्ड दिया रहता है ना, अपियर्स इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपियर्स इन द बुक्स, इसका मतलब ये कि सी के एडमिशन के पहले ए और बी की जो फर्म थी वो गुडविल कितनी है उसकी 15,000। अब जब सी का एडमिशन हो रहा है पूरी फर्म क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट। तो ओल्ड चीजों को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, मीन्स उन्हें पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर लेंगे। तो एक तरह से इसको हम ओल्ड गुडविल नाम दे देते हैं। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स करके कुछ दिया रहे तो वो कहलाती है ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही राइट ऑफ हो जाएगी। राइट ऑफ होके इसको फिनिश कर दिया जाएगा। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, और ये ओल्ड वाली है कितने की है, 15,000। इसको 2:1 में 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब 3 5 15 मीन्स 10,000 एंड 5,000। बी गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, नाउ इट इज रिटन ऑफ बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग ओल्ड पार्टनर्स। आप इसको
बुक में भी आंसर इसका मैच कर सकते हैं। और इसके लिए नीचे अलग से नोट लिख दीजिए, नो एंट्री पास। जो न्यू गुडविल है उसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो तो प्राइवेटली पे कर रहे हैं। सो नो एंट्री विल बी पास फॉर व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं नेक्स्ट केस का लेती हूँ जो सेकंड केस है, व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। अगर गुडविल के अमाउंट को कैश में लेके आओ और बिजनेस में रिटेन हो जाए तो फिर हमको क्या एंट्री रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर रही हूं मैं। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in a ratio of 2:5. They admit C on the condition that he will bring, C new partner admit हुए हैं, he will bring 40,000 for goodwill। अपने वो शेयर के लिए, इनका शेयर कितना है अभी इन्होंने बताया नहीं, आगे दिया होगा। अपना इनका जो भी शेयर होगा उसके लिए वो 14,000 गुडविल का लेके आएंगे, which will be distributed between A and B। ये 14,000 A और B में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे बोला है C शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुए हैं और 1/4 प्रॉफिट शेयर है इनका, जिसके लिए गुडविल लेके आ रहे हैं 14,000 की। What will be the new profit sharing ratio and what is the amount of goodwill brought by C will be received by A and B। अब वो बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ अमाउंट बताना है, जनरल एंट्री तो हमने करके बोला नहीं है, वो बोल रहे हैं न्यू रेशियो निकालिए और ये बताइए कि ए और बी को ये 14,000 का कितना कितना अमाउंट मिलेगा। तो पहले यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट द प्रॉफिट बी 1। फर्स्ट केस याद होगा आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। लेट द प्रॉफिट बी 1, उसमें से पहले न्यू पार्टनर को शेयर देते हैं, मीन्स 1/4। सो रिमेनिंग शेयर विल बी 4 1s are 4 minus 1 मीन्स 3/4। सो A's न्यू शेयर विल बी 2/7 multiplied by 3/4 and B's new share will be 5/7 multiplied by 3/4 and C share will be 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 2s are 6/7 4s are 28 5 3s are 15/7 4s are 28। डिनोमिनेटर इसका भी 28 बनाना है तो 7 से इंटू होगा। सो रेशियो विल बी 6:15:7। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन्होंने पूछा है कि आप ये बताइए, ये तो न्यू रेशियो फाइंड आउट हो गया, आप ये बताइए कि 14,000 का जो प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया है अपने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, इसमें से कितनी अमाउंट ए और बी को मिलेगी। तो अभी आपको याद होगा मैंने सेकंड केस बताया था। सेकंड केस में मैंने बताया था कि कैश में जो भी वो लेके आए, कैपिटल लेके आए तो कैश अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो कैपिटल तो लेके नहीं आ रहे तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा 14,000। अगर आप जनरल एंट्री करते तो यही करते, फिर इस प्रीमियम को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, मीन्स यही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। और ये जनरल एंट्री आप किस रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारे पास ओल्ड रेशियो है, हमारे पास न्यू रेशियो है, हम इजिली फॉर्मूला लगा देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो 2:5 एंड न्यू रेशियो इज 6:15:7। सो अब ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 2/7 माइनस 6/28 एंड बी का सेक्रीफाइस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करेंगे, 5/7 माइनस 15/28। सो इट विल बी एलसीएम आ जाएगा 28, 7 4s are 4 2s are 8 माइनस 6 मीन्स 2/28 एंड यहाँ पे 28 आ जाएगा, 7 4s are 4 5s are 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5/28 मीन्स 2:5। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी ट्रिक बताती हूँ। अगर आप ये 1 माइनस वाला फंडा जब भी लगाएंगे, जो मैंने अभी बताया था ना फर्स्ट केस है जो आपका, अगर आप जब भी ये फंडा लगाएंगे और फर्स्ट केस रहेगा तो जो आपका ओल्ड रेशियो है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए, ये ट्रिक सभी जगह अप्लाई होगी। अगर 1 माइनस वाला केस है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। अब जो 14,000 की गुडविल है इसका 2:5 मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, गुडविल का पैसा 7 2s are 40 मीन्स 4,000 will got by A and 5 2s are 10, 10,000 will got by Mr. B। सिर्फ यहाँ एंट्री करने तो बोला नहीं था, सिर्फ ये अमाउंट निकालने बोला था, तो ये मैंने अमाउंट फाइंड आउट कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, कुछ तो चेंज होगा। पार्टनर्स के नेम है बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Question number 23. B and C are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They admit D into the partnership. D pay premium. अब D कुछ प्रीमियम का अमाउंट पे कर रहा है, दैट इज 15,000 फॉर 1/3 शेयर। इसका प्रॉफिट शेयर कितना है, 1/3, और इसके लिए वो गुडविल का अमाउंट मीन्स प्रीमियम का अमाउंट कितना पे कर रहा है, 15,000। As between themselves, B and C agree to share future profit and losses equally. अब आगे न्यू रेशो होगा, न्यू रेशो में तीनों पार्टनर्स होंगे B, C और D, पर ये कह रहे हैं कि आगे जो भी शेयर निकलेगा न्यू रेशो, B और C जो है वो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे बोला गया है आपसे, ड्राफ्ट द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। बोल रहे हैं जनरल एंट्रीज ड्रॉ करिए जिसमें कि आप अप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सके प्रीमियम फॉर गुडविल का, मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनरल एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो पहले हमें न्यू रेशो देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स का न्यू रेशो क्या निकलेगा, क्योंकि ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:1 और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है। तो पहले हमें वो फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट V1 आपको जनरल एंट्री भी करना है और न्यू रेशो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए पड़ता है। अभी क्या करते हैं, यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे यहाँ हमारी साइड में, और यहाँ हम न्यू रेशो फाइंड आउट करते हैं। अब क्योंकि बोला गया है कि जो B और C पार्टनर्स हैं, D के एडमिशन के बाद जो न्यू रेशो रहेगा उसमें इन्हें इक्वल शेयर चाहिए। तो अगर हम लेट द कंबाइंड शेयर और लेट द प्रॉफिट V1, अगर हम कंबाइंड शेयर या प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं तो उसमें से पहले हम D को शेयर दे देते हैं, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 2/3। अब इसमें जो B और C पार्टनर है वो कह रहे हैं एज बिटवीन देमसेल्व्स दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब खुद के बीच में ये जो प्रॉफिट शेयर करेंगे B और C आपस में, वो इक्वली शेयर करेंगे। सो मतलब A का अगर हम न्यू शेयर निकालते हैं उसके लिए हमें ये पहले देख लेते हैं कि इनका शेयर इक्वली दोनों को कितना जाएगा। तो 2/3 है रिमेनिंग शेयर, इसमें से दोनों को इक्वली चाहिए, हाफ इनको हाफ इनको, मीन्स 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 2 1 2 एंड 3 2 6। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/3, मतलब 1/3 ऑफ ईच। बी हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये जो ये न्यू रेशियो है, एक तरह से जो न्यू रेशियो जो भी निकलेगा उसमें ये न्यू शेयर है बी का और सी का। पूरी प्रॉफिट को 1 माना, 1 में से जो न्यू पार्टनर है डी, पहले उसका शेयर हटा दीजिए, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 2/3। अब इसमें बी और सी जो है वो इक्वल पार्टनर्स रहेंगे आगे, तो 2/3 इंटू 1/2 ये आ गया 2/6। तो 2/6 को अगर हम कट करते हैं तो कितना बचता है, 1/3। मतलब जो न्यू शेयर रहेगा उसमें 1/3 बी का रहेगा और सी का रहेगा 1/3। अब हम बी का सेक्रीफाइस फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सेक्रीफाइस विल बी 3/4 माइनस 1/3, और सी का अगर हम सेक्रीफाइस फाइंड आउट करेंगे सो 1/4 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 12, 3 3 9 माइनस 4 मीन्स ये आ जाएगा 5/12। क्लियर, ये प्लस में ही रहेगा आंसर। और इसका फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 1 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 1/12। अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, मीन्स ओल्ड माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये गेनर है और ये सेक्रीफाइजर है। अब हमें जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री करते हैं स्टार्ट। प्रीमियम का पैसा पार्टनर कैश में लेके आ रहा है, सो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट, 15,000 एंड 15,000। ये 15,000 आ गया। सेकेंड एंट्री आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन की करते हो। ये तो ब्रॉड की एंट्री हो गई, वो प्रीमियम का पैसा लेके आया है, अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या टू ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये एंट्री किस रेशो में होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में या ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर देखिए यहाँ पे एक गेनर निकल रहा है और एक सेक्रीफाइजर निकल रहा है। तो आपको जो मैंने लास्ट चैप्टर में रूल सिखाया था ना कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, वो रूल यहाँ लगाइए। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, बी। सो बी इज कैपिटल अकाउंट और गेनिंग पार्टनर कौन है, सी।
तो ये डेबिट होगा, सी इज कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि डी के एडमिशन के टाइम डी ने तो अपने शेयर के लिए, जो उनका 1/3 शेयर था, उसके लिए 15,000 गुडविल का पे किया। पर ये जो पूरी प्रोसीजर हुई, इसमें क्या हुआ कि सी को गेन हो गया शेयर और बी का सेक्रीफाइस हो गया। तो अब डी भी फर्म को पे करेंगे गुडविल का पैसा और सी भी पे करेंगे बी को, इसलिए सी गेनर है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम का पैसा कितने का था? 15,000 का। अब देखिए एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, अगर सी 15,000 गुडविल का पैसा लेके आ रहे हैं 1/3 शेयर के लिए, तो टोटल फर्म की गुडविल क्या होगी? तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मींस 3/1, तो टोटल फर्म की गुडविल होगी 45,000। और उसमें जो हमारा पार्टनर ओल्ड है और जिसको गेन हो रहा है ये सारी प्रोसीजर से, वो कौन है? सी। तो सी क्या करेंगे? 45,000 जो पूरी फर्म की गुडविल है, इसका 1/12 पे करेंगे बी को। तो इसका 1/12 हम निकाल लेते हैं। ये 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, ये बचे आपके 9 90, 12 7 84, ये हो गया 60, 12 5 60, मतलब 3750 ये पे करेंगे। और इनका जो है बी का है, बी का फाइंड आउट भी आप कर सकते हैं ऐसे, इसी तरीके से आप इनका भी निकालेंगे 5/12 करके। तो इनका निकलेगा 18750, ये अमाउंट यहाँ डेबिट में आ जाएगी। और अगर आपको नहीं करना है फाइंड आउट, तो सिंपल तरीका मैं बताती हूँ, 15,000 में 3750 ऐड कर देना, तो ये अमाउंट निकल आएगी 18750। और आपको चेक करना हो तो 45,000 का आप 5/12 निकालना, तो ये अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगी आपकी 18750। ये इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन। अगर ये सारी जो प्रोसीजर होती है एडमिशन की, उससे कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और कोई पार्टनर गेन करता है, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होती है। जब और पार्टनर गेनर हो तो गेनिंग रेशियो में उसका अमाउंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 25 ये आपको सोल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक क्वेश्चन नंबर 30 में आपको सोल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 इसी केस का है। When the amount of goodwill brought up by the partner in cash and retained in the business, किस तरह से आपको एंट्री करनी है वो मैं आपको शो करती हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन दिया है, अनु एंड भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अनु एंड भगवान ये 2 पार्टनर्स हैं, ये प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 में। गुडविल appears in the books, means ये old goodwill दी हुई है। Goodwill appears means this is old goodwill for rupees 4,40,000। appears वाली goodwill होती है जो वो old goodwill होती है, old partners में राइट ऑफ होती है। राजा was admitted as a new partner। अब जो फॉर्म में न्यू पार्टनर आए हैं वो आए हैं राजा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दैम विल बी 2:1। राजा के एडमिशन के बाद जो न्यू रेशियो है वो हो गया है 2:1। राजा ब्रॉट 1 लाख फॉर कैपिटल। राजा जो पार्टनर है वो कैपिटल के लिए कितना अमाउंट लेके आ रहा है? 1 लाख। 1 लाख वो कैपिटल लेके आ रहा है। एंड नेसेसरी कैश, राजा ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी फॉर गुडविल ऑफ प्रीमियम। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट, पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है, गुडविल वैल्यूड एट रुपीज, क्या दिया हुआ अमाउंट? 2,50,000। ये पूरी फर्म की गुडविल है, राजा की गुडविल नहीं है। पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है 2,50,000 जो उसका शेयर है। तो अगर आपको समझ में ना आए तो उसका शेयर आप ऐसे देख सकते हैं, 2 + 2 4 + 1 5, मतलब वो 1/5 शेयर के लिए कैपिटल लेके आ रहा है। और अगर पूरी फर्म की गुडविल 2,50,000 है तो उसका राजा का शेयर इसमें कितना होगा? जो वो गुडविल के लिए लेके आएगा उसका शेयर होगा ओनली 50,000। और इन्होंने बोला है कि वो कैपिटल का पैसा भी लेके आ रहा है और जो गुडविल का शेयर है वो भी लेके आएगा। और जनरल एंट्री आपको करना है, तो फर्स्ट जनरल एंट्री हम लोग करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट, जो आपको राइट करना हो। कैश अकाउंट डेबिट टू राजाज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर? यहां अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट लेके आ रहा है पार्टनर। सो यहाँ उन्होंने बोला हुआ है आपसे कि वो कैश में लेके आ रहा है कैपिटल का मनी, और जो गुडविल का मनी है वो भी वो लेके आएगा। सो 1,50,000 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 1 लाख वो कैपिटल का लेके आ रहा है एंड 50,000 ब्रॉड फॉर गुडविल।
जो गुडविल का अमाउंट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो जनरल एंट्री बन जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू अनूज कैपिटल अकाउंट एंड टू भगवान्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, अमाउंट आ जाएगा यहाँ 50,000 और 50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। अनूज सैक्रिफाइस विल बी ओल्ड रेशियो मीन्स 3/4 माइनस 2/5 एंड भगवान्स सैक्रिफाइस विल बी 1/4 माइनस 2/5। तो ये आ जाएगा 5 4 20 LCM, 5 3 15 माइनस 4 2 8। So it will be 7/20 and 4 5 20, 5 1 5, 4 2 8 and it will be 3/20। सेम कंडीशन आ गई है, ये पार्टनर गेनर हो रहा है और ये पार्टनर सैक्रिफाइजर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री को चेंज कर लेते हैं। एंट्री को चेंज करना पड़ेगा हमें। जनरल एंट्री में जो पार्टनर गेनर हो रहा है मीन्स भगवान, वो डेबिट हो जाएगा और जो पार्टनर सैक्रिफाइजर हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो भगवान्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अनूज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या है, पूरा फर्म का गुडविल। अगर आपको देखना हो तो पूरे फर्म का गुडविल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 3 से कटने पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 75,000 अपॉन 2। सो इट विल बी 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 37,500 यहाँ पे आ जाएगा और टोटल अमाउंट आ जाएगा 87,500। ये एंट्री आ जाएगा बी, नरेशन आ जाएगा यहाँ पे बी अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर राजा एंड बी अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी एक एंट्री रह गई है, आपने इस गुडविल का कुछ नहीं किया है। ये ओल्ड गुडविल है, ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ होगी ओल्ड रेशियो में। सो ओल्ड पार्टनर्स आर अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ अमाउंट आ जाएगा 4,50,000 इन ओल्ड रेशियो। 3:1 मीन्स 3,30,000 and 1,10,000 goodwill appears in the books, now it is written off। ये इसका नरेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस जो आपकी बुक में दिया है बी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। जो केस नंबर 3 मैंने अभी आपको बताया था कि एसेट के फॉर्म में वो कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा कैश में ना देके किसी एसेट के फॉर्म में दे तो क्या एंट्री बनेगी। क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व कर रही हूं मैं। प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ पार्टनर्स का ऑन 1 April 2019। They admit Z as a new partner for 1/4 share in profit। Z contributed following asset as capital and his share of goodwill। अब कुछ एसेट्स दी हुई हैं, वो अपने 1/4 शेयर के लिए उसी एसेट के थ्रू कैपिटल दे रहा है और उन्हीं एसेट के थ्रू क्या दे रहा है, गुडविल। तो यहाँ पे एसेट्स दी हुई है, स्टॉक दिए हुए हैं, डेटर्स दिए हुए हैं, लैंड दी हुई है एंड प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। स्टॉक है 60,000 का पार्टनर जो लेके आ रहा है, 80,000 के डेटर्स लेके आ रहा है, 1 लाख की लैंड है एंड प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 का। सो टोटल एसेट वो कितने की लेके आ रहा है, अगर इसका हम समेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2,80,000। ये पैसा वो पे कर रहा है और बोल रहा है कि इसी में से आप हमारी कैपिटल एडजस्ट कर लीजिए और इसी में से हमारा गुडविल का मनी हमारे शेयर के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। सो अगर बोला जाता है ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 6 lakhs। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन ज़ेड्स एडमिशन। देखिए पूरी फर्म की गुडविल बताई गई है, कितनी दी गई है, 6 लाख। ये पूरी फर्म की गुडविल है। इसमें से जो न्यू पार्टनर है जेड, उसका शेयर है 1/4। इसको हम हटाते हैं अगर उसके शेयर को, तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000 मीन्स 1,50,000 ये उसका गुडविल का शेयर है जेड का, गुडविल शेयर्स ऑफ जेड। मतलब जो भी पैसा वो लेके आएगा उसमें से 1,50,000 गुडविल का रहेगा। तो वो कितनी एसेट लेके आ रहा है, 280 की एसेट लेके आ रहा है, तो 150 माइनस कर देंगे गुडविल का, तो जो जितना भी बचता है कितना बचेगा, 1,30,000। ये हो जाएगा किस चीज का पैसा, ये हो जाएगा कैपिटल का पैसा। जनरल एंट्री करते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर नेम जेड।
to Z's capital account and to premium for goodwill. ये आ जाएगा आपका अमाउंट, यहाँ पे आ जाएंगे 2,80,000 क्योंकि वो एसेट लेके आ रहा है अपने की. कैपिटल आ जाएगी 1,30,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000. अब ये प्रीमियम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या टू ओल्ड पार्टनर. सो टू एक्स कैपिटल अकाउंट and to Y's capital account. In their sacrificing ratio, अब फर्स्ट केस है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग होगा. तो 150 को अगर आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 90,000 एंड 60,000. ये एंट्री कब, जब पार्टनर ब्रॉड करे गुडविल काइंड में. तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. गुडविल ब्रॉड होगी 1,50,000 की एंड कैपिटल अमाउंट हो जाएगा 1,30,000. अब नेक्स्ट केस सॉल्व करते हैं जो आपकी बुक में दिया है. व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर्स विड्रू इट. अब ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, फुल पैसा या पार्शियल कुछ अमाउंट क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं. तो एंट्रीज में क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 है मेरी बुक का. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 1/3 एंड 2/3. अब ऐसा दिया, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप इसका एलसीएम लेके इसको सिमिलर बना सकते हैं. ये डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप एलसीएम भी ले लीजिए. सिंपल आप क्या करिए, डिनोमिनेटर है 3, यहाँ 2 का इंटू करेंगे, यहाँ भी 2 का इंटू होगा, यहाँ 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ भी 2 का इंटू हो जाएगा. सो रेशियो हो जाएगा आपका 2 अपॉन, एक तरह से ये अपॉन हो गया 3 2 6, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4. तो ये रेशियो हो गया 1:2. एक तरह से आपको रेशियो मिल गया 1:2. फ्रैक्शन में दिया है तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए. आगे दिया है ऑन 1 April 2019 देयर कैपिटल्स वर 8,000 एंड 10,000. ये इनके कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए. ऑन दैट डेट सी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. और 1/4 शेयर के लिए सी एडमिट हुए हैं. सी ब्रिंग्स 8,000 एज कैपिटल, 8,000 अमाउंट लेके आ रहे हैं कैपिटल का एंड 6,000 फॉर गुडविल. गुडविल अमाउंट लेके आ रहे हैं 6,000. द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश. जो गुडविल ये लेके आए हैं वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिए. यू हैव टू गिव जनरल एंट्रीज एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. कैलकुलेट प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड इक्वली. अब आपको न्यू रेशियो भी फाइंड आउट करने बोला गया है और कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर का शो करना है और जनरल एंट्री भी ड्रॉ करनी है. तो सिंपल पहले क्या करते हैं, न्यू रेशियो फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे हम लोग साइड में, तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए वो फर्स्ट केस लगाते हैं. लेट द प्रॉफिट बी 1 minus 1/4, नीचे आ जाएगा 3/4. A's new share will be old ratio 1/3 into 3/4. B's new share will be 2/3 into 3/4. ये आ जाएगा 3 1 3, 3 4 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 अपॉन 3 4 12. और यहाँ पे आ जाएगा C का न्यू शेयर 1/4. यहाँ पे हम 3 का इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा. रेशियो आ जाएगा 3:6:3 मीन्स 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3. तो ये आ जाएगा आपका रेशियो 1:2:1. न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट कर दिया है. अब हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. जनरल एंट्री यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. कैपिटल टोटल पैसा कितना लेके आ रहे हैं, 8 + 6 मीन्स 14,000. 8,000 फॉर कैपिटल एंड 6,000 फॉर गुडविल. अब ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट. ये 6,000 है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में. और ये फर्स्ट केस है, इसमें ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग निकलता है. आप चाहे तो सॉल्व आउट करके देख लीजिएगा. ओल्ड रेशो 1:2 एंड न्यू रेशो 1:1. इससे सॉल्व आउट कर लीजिए. आपका ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:2 ही आएगा. 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका 3 2 6, 2 1 2, 2,000 एंड 4,000. अब ये आगे एंट्री में इफेक्ट होगा क्योंकि इन्होंने जो पार्टनर ये पैसा लेके आए हैं, जो गुडविल का पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, ये इन्होंने विड्रॉ कर लिया. सो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000
4,000 एंड 6,000। ये हो गया आपका केस क्या दिया है, व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। तो ये विड्रॉ हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री, अब इन्होंने बोला था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ मैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे बैलेंस मीन्स अमाउंट ऑफ कैपिटल, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले कैपिटल दी हुई है ओल्ड पार्टनर्स की, वो कितनी दी हुई है 8,000 एंड 10,000। यहाँ पे आ जाएगा 8,000 एंड 10,000। अब यहाँ पे देखिए पार्टनर का नेम, ये कैश कैपिटल लेके आया है, बाय कैश कितना कैपिटल लेके आया है, पोस्टिंग दे दीजिए 8,000 की कैपिटल लेके आया है। नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सो ए और बी के क्रेडिट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे आ जाएगा 2,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4,000। क्लियर। अब ये पैसा इन्होंने विड्रॉ किया है, सो टू कैश 2,000 एंड 4,000। अब आप इसको फाइनलाइज कर सकते हैं जैसा हम करते हैं हर बार। अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, मीन्स फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था फंडामेंटल, उसमें ये रीड किया था कैसे करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फाइनल सॉल्व आउट। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनलाइज कर लीजिए 10,000 माइनस 2,000 मीन्स 8,000, 14,000 यहाँ पे आ जाएगा, 14,000 माइनस 4,000 मीन्स 10,000 बीस कैपिटल एंड एस कैपिटल विल बी 8,000 एंड 8,000। अब ये न्यू फॉर्म के बैलेंसेस हो जाएंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 8,000, 10,000 एंड 8,000। अब नेक्स्ट केस जो है बुक में वो दिया हुआ है, when only part of premium for goodwill is brought by new partner in cash। अभी जो गुडविल का अमाउंट था मीन 6,000 प्रीमियम, तो वो पूरा कैश में लेके आता था पार्टनर। पर अगर कभी ऐसी कंडीशन दे दे कि वो सारा अमाउंट कैश में नहीं लेके आता है, जैसे सपोज 6,000 उसका गुडविल अमाउंट था, वो 6,000 में से सिर्फ 4,000 कैश में लेके आए, बाकी 2,000 का एक तरह से वैल्यू कर दे या बोल दे कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उसको एडजस्ट करेंगे। तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admit C as a new partner for 1/4 share in profit. C brings 30,000 for capital। अब जो C आ रहे हैं ये 30,000 कैपिटल का लेके आ रहे हैं एंड 8,000 आउट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ₹10,000। अब देखिए इनका गुडविल का शेयर कितने का, वो तो 10,000 का है, पर उसमें से वो कैश में कितना लेके आ रहा है 8,000। सो नॉट ब्रिंग इन कैश कितना हो जाएगा 2,000। बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, मतलब ये ओल्ड गुडविल दी है तो ओल्ड गुडविल हम क्या करेंगे ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड गुडविल इज वैल्यू ₹18,000। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करके बतानी है कि क्या जनरल एंट्री होगी। तो फर्स्ट एंट्री आप क्या करोगे, फर्स्ट एंट्री हम लोग कैपिटल ब्रॉट करने की करेंगे, जितनी वो कैपिटल लेके आ रहा है और जितना वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आ रहा है उसकी तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ फर्स्ट एंट्री में अमाउंट सीज का कैपिटल का आ जाएगा 30,000, यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 एंड हियर 38,000। ये तो अमाउंट ऑफ गुडविल जो वो कैश में लेके आ रहा है वो डाला हमने, और जो उसका कैपिटल बैलेंसेस है हमने वो डाले, कितना वो कैश में लेके आ रहा है। ये हो जाएगी यहाँ पे अब सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मीन्स टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आ गया 8,000। अभी हम लोग ने उस अमाउंट का कुछ नहीं किया जो उसने ब्रॉट नहीं किया है, ये इसको लेके आना, अभी ये नहीं लेके आया, इसका एडजस्टमेंट मैं आपको बताती हूँ। 8,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो ये आ जाएगा आपका 8,000 इंटू 2:1 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 6, 7 8 20, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18.6। इस टाइप से ये वैल्यू आपकी आती जाएगी। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 से। यहाँ आ जाएगा 6 2 12, कैरी है 1, 6 2 12 प्लस 1 13, 13
2 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 266.6। ये इस टाइप से कुछ वैल्यू आती जाएगी आपकी। तो चाहे यहाँ पे 13 भी ले सकते हैं, 13 लेंगे यहाँ राउंड फिगर में चेंज करना रहेगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 7 ले लीजिए, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए, अभी मैंने क्या किया है, जो गुडविल को कैश में लेके आया था वो प्रीमियम को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी ये 2000 जो वो नहीं लेके आया है वो एक तरह से वैल्यूड हो गया, तो वो उसके ही कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा। तो व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, ये गुडविल का 10,000 में से 8,000 वो कैश में लेके आया, पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट किया, बट जो वो नहीं लेके आया वो वैल्यूड होगी, तो उसकी एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट, मतलब सीज करेंट ऑब्लिक कैपिटल। जो आपका क्वेश्चन में जैसा बोले वैसा एडजस्ट कर लीजिएगा। फिक्स मेथड यूज करें तो करेंट, फ्लक्चुएटिंग यूज करें तो कैपिटल। सीज कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है? 2000 है, तो 2000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? 2:1 डिवाइडेड बाय 3। क्या जगह 3 से 3 6 18 19 20 6.6 इस टाइप से कोई वैल्यू आएगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, सो 6 2 12 कैरियर 1 6 2 12 113 कैरियर 1 6 2 12 13 1332। इसको राउंड फिगर में चेंज करते हैं तो इसको 3 कर सकते हैं और यहाँ पे 6 into 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 667। सो सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 2000। यहाँ पे आपकी बुक में जो एंट्री दी गई है, सॉल्यूशन जब आप बुक में देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, बुक वालों ने इस एंट्री को कंबाइन कर दिया। मैंने अलग अलग एंट्री बनाई, उन्हें अलग अलग एंट्री नहीं बनाई, इन दोनों को कंबाइन करके एक एंट्री बनाई है। वो बनाई है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सीज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड सीज करेंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगर आप ये करते हैं तो ये भी रॉन्ग नहीं है, और अगर आप ये एक अल्टरनेट एंट्री करते हैं तो ये भी रॉन्ग नहीं है। या इन्होंने टोटल अमाउंट एडजस्ट कर दिया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा 8000 का, सीज करेंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 2000। यहाँ एक क्रेडिट और डेबिट इनका सबमिशन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 666 और यहाँ इन दोनों का सबमिशन कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3334 और इन दोनों का जब आप सबमिशन करेंगे तो 8 + 2 10,000 ही आएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसको ऑल्टरनेट एंट्री भी बना सकते हैं और अदरवाइज चाहे तो ये दो एंट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट केस दिया है व्हेन द न्यू पार्टनर is not able to bring his share of premium for goodwill in cash। अब डायरेक्ट अभी तो इसमें जैसे बोला गया था कि 10,000 में से 2,000 शेयर वो कैश में ब्रॉड कर रहा है, पर अब वो कुछ भी पैसा गुडविल का कैश में नहीं लेके आएगा, मतलब पूरी गुडविल क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 36 ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट मूर्ति एंड शाह। ये पहले से दो पार्टनर्स हैं, न्यू पार्टनर जो आए हैं वो आए हैं राव। ओके, इन्होंने बोला इन दोनों की जो गुडविल है वो कितनी वैल्यू हुई है, 30,000 की वैल्यू हुई है। राव इज टू गेट 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। राव इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। अभी गुडविल तो कुछ लेके नहीं आ रहा है कैश में। आप ये बताइए, जनरल एंट्रीज करके बताना है। दो केस दिए हुए हैं, व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट, ओल्ड कोई गुडविल नहीं दी है, और एक सेकेंड केस दिया है व्हेन देयर इज अ गुडविल अकाउंट। जब ओल्ड गुडविल दी है तो जनरल एंट्री क्या होगी? 2 केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट, और एक केस दिया है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, दैट इज 10,000 जनरल एंट्री करना है। वो गुडविल का पैसा जो भी है वो कैश में नहीं लेके आ रहा है पार्टनर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश है, तो गुडविल वैल्यू हुई है, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट होगी। अब जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से गुडविल एडजस्ट होती है तो पहले हम उसके शेयर निकालेंगे न्यू पार्टनर का। उसका शेयर कितना होगा, 30,000। पूरी जो मूर्ति और शाह जब पार्टनर्स थे तो पूरी फर्म की गुडविल थी 30,000। ठीक है, अब ये जो इसका शेयर है उसके लिए ये गुडविल लेके आएगा। तो हम देखें, अगर पूरी टोटल फर्म की गुडविल 30,000 में इसमें इसका 1/4 शेयर है, तो शेयर निकालते हैं। अगर इसका तो कितना लिखेगा, 4 7 28 29 30 4 5 20 मीन्स इसका शेयर निकल रहा है 7,500।
7500 इसका शेयर है गुडविल का, जो कि वो कैश में नहीं लेके आया है। गुडविल क्या हो रही है, गुडविल वैल्यूड हो रही है। तो गुडविल जब भी वैल्यूड होती है तो जनरल एंट्री क्या बनती है, न्यू टू ओल्ड। मैंने आपको बताया था न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बनेगी राउस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट एंड टू शाहज कैपिटल अकाउंट। 7500 का गुडविल है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा आपका 5 1 5, 6 7 5 5 25, 15 3 45 एंड 15 2 33,000। तो ये टोटल आ जाएगा 7500। ये आ गई आपकी जनरल एंट्री। राउस करंट और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल यहाँ ऑब्लिक करके करंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर गुडविल कैपिटल फिक्स होगी तो करंट वर्ड आएगा। सो राउस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिटेड 7500 टू मूर्तिज कैपिटल टू शाहज कैपिटल। सेकंड केस दिया था जब गुडविल अपीयर्स होगी, तो ये मतलब पुरानी कोई गुडविल दी होगी, वो कितने की दी है 10,000, तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर लेते हैं। ओल्ड पार्टनर है मूर्ति एंड शाह, तो मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शाहज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, 10,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 5, 5 2 10, 2 3 6,000 एंड 4,000। ये ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई। एंड सेकंड एंट्री हम किस चीज की करेंगे, पार्टनर्स में न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। सो यही एंट्री आ जाएगी गुडविल, तो वो न्यू कैश में लेके नहीं आ रहे हैं। सो राउस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट एंड टू शाहज कैपिटल अकाउंट। जो आपने केस नंबर 1 में एंट्री की है वही केस नंबर 2 में गुडविल की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो वैसे कोई केस तो नहीं है, बट केस जैसा ही है। एक क्वेश्चन है हिडन गुडविल। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 1-2 बार पूछा जा चुका है, तो अभी आप इसको सॉल्व जरूर कर लीजिए। वन और टू क्वेश्चन मैं आपको इसके सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, ये हिडन गुडविल टॉपिक है। हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है मेरी बुक में। अनिल एंड सुनील, दीज आर ओल्ड पार्टनर्स इन अ फर्म, ये पुराने पार्टनर्स है फर्म के। देयर कैपिटल्स आर गिवन, फिक्स्ड कैपिटल है, मीन्स 3,20,000 कैपिटल अनिल की है और 2,40,000 कैपिटल सुनील की है। दे एडमिट न्यू पार्टनर चारू, जो न्यू पार्टनर एडमिट हुई है फर्म में वो कौन हुई है, चारू एंटर हुई है। और कितने शेयर के लिए एडमिट हुए हैं, 1/4 शेयर के लिए। चारू ब्रॉट 3,20,000 एज हर कैपिटल। चारू कितना लेके आ रही है, 3,20,000 कैपिटल का लेके आ रही है। और देखिए यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं है गुडविल का, और फिर उन्होंने बोला है यू हैव टू फाइंड द गुडविल। आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है कि क्या चारू की गुडविल की अमाउंट होगी और जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। अब ये भी नहीं बताया कि वो कैश में लेके आ रही है कि नहीं, सिर्फ उन्होंने बोल दिया कि वो कैपिटल लेके आ रही है। कितने की लेके आ रही है, 3,20,000 की। उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, गुडविल को फाइंड आउट करना है। और ये भी कैसी कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा गुडविल का। तो पहले हम लोग पहले गुडविल तो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए स्टेप टू स्टेप देखिए आप इसको, गुडविल को आपको कैसे फाइंड आउट करना है। पहले हम टोटल कैपिटल फर्म की फाइंड आउट करते हैं। टोटल कैपिटल, जो कैपिटल न्यू पार्टनर की है उसके शेयर के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए। सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल कितनी है, 3,20,000 लेके आ रहा है पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 2 8 एंड 4 3 12, मीन्स 12,80,000। और टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कितनी है, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स की कैपिटल तीनों पार्टनर्स का ले लेंगे, अनिल, सुनील एंड थर्ड पार्टनर चारू, तीनों का अमाउंट का समीशन कर लेते हैं। 3,20,000 इसका समीशन हो जाएगा, कर लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 8,80,000। अब डिफरेंस जो रहेगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म और टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर का जो डिफरेंस होगा वो गुडविल होगी। सो 12,80,000 माइनस 8,80,000, सो 4 लाख अमाउंट इज ऑफ गुडविल। ये पूरी फर्म की गुडविल है। इसमें से किसका शेयर, चारू का शेयर 1/4 है। ये आ जाएगा आपका कितना, 1 लाख आ जाएगा गुडविल का अमाउंट। ये चारू की गुडविल की अमाउंट है, चारूज गुडविल। अब जनरल एंट्री करेंगे। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू चारूज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितने की लेके आ रही है चारू,
वो लेके आ रही है 3,20,000 एंड 3,20,000 फॉर कैपिटल। सेकेंड एंट्री होगी चारूस, क्योंकि वो कैपिटल तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेके नहीं आ रही है, मीन्स गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आ रही है, गुडविल वैल्यूड हुई है, मीन्स शी इज नॉट एबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड को ये फॉलो करते हैं तो वैल्यूड होगी, मतलब एंट्री होगी न्यू टू ओल्ड। तो चारूस करंट अकाउंट डेबिटेड टू अनिल्स करंट अकाउंट एंड टू सुनील्स करंट अकाउंट। अमाउंट है गुडविल की 1 लाख। अब इस 1 लाख को हम किस रेशो में, रेशो तो इनका दिया नहीं है यहाँ पर, अगर रेशो ना दिया हो तो हम किस रेशो में ले लेते हैं, इक्वली ले लेते हैं। तो ये आ जाएगी 50,000 एंड 50,000। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल रेशो विल बी अप्लाइड, 50,000 एंड 50,000। ये सारे क्वेश्चंस थे गुडविल के। हिडन गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्टेप आप ध्यान से समझ लीजिए। क्या किया मैंने, ये हिडन गुडविल के सारे क्वेश्चंस में यही स्टेप फॉलो होगा। अब आप गुडविल के क्वेश्चंस जितने आपकी बुक में दिए हैं उनको प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज।